औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। दोस्तों आज का इंतहाई अहम टॉपिक है। काफ़ी दोस्तों ने 164 की स्टेटमेंट के बारे में पूछा क्या है कि सेकंड टाइम हो सकती है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ दोस्तों ने और भी सवाल किए कि ये कौन ले सकता है। दोस्तों 164 की स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करता है वो दर्जा अव्वल और दर्जा दोम का जो मजिस्ट्रेट होता है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट साहब के इख्तियार समात है और वही उनके पास जुरिस्डिक्शन है। और दोस्तों ये स्पेशल मजिस्ट्रेट साहब होते हैं जो 164 की स्टेटमेंट लेते हैं। दोस्तों नंबर वन, उसके बाद 164 की स्टेटमेंट जो सेकंड टाइम है ये इसमें अदालत आलिया की भी काफ़ी ज़्यादा साइटेशन जजमेंट्स हैं जिनमें ये सेकंड टाइम ली जा सकती है। और ये हमेशा दोस्तों जब भी स्टेटमेंट 164 की जो स्टेटमेंट दी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, ये बिफोर एफआईआर नहीं होती, आफ्टर एफआईआर होती है। काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने एक मासूम भाई जो हैं पाकिस्तानी मासूम भाई जिनको पता नहीं होता बेचारे, वो आ जाते हैं जी जनाब 164 का बयान करवाना वकील साहब। बात यह है कि जनाब मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी अगर एफआईआर हो जाए तो उसके बाद ही 164 की स्टेटमेंट होगी, 164 का बयान होगा, उससे पहले नहीं होता। ये सारी बस एक पता नहीं जिस तरीके से ये मेडिसिन वगैरह होती हैं जी डिस्प्रिन सर दर्द के लिए जी पैरास्टामोल फलाने इस तरह लोगों ने याद की हुई हैं, इसी तरह लॉ को भी लोगों ने अपनी फिंगरप्रिंट पे इस तरह का याद किया हुआ, उनको पता नहीं। बात यह है कि 164 की जो स्टेटमेंट ये वाहिद ये जो सेकंड टाइम इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, ये स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स जो मेरे बहन भाई हैं और फ्रेश जो वकला भाई हैं जो अभी पार्ट पार्ट थर्ड क्लियर करके अभी वो प्रैक्टिस में हैं, तो ट्रेनिंग में है दोस्तों, ये उनके लिए 164 की जो स्टेटमेंट है वो हमेशा आफ्टर एफआईआर होगी और सेकंड टाइम भी ली जा सकती है। स्टेटमेंट 164 अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी कैन बी रिकॉर्डेड ट्विस। इसकी जो जजमेंट है इंतहाई क्लियर है, 2007 PCRLJ 260 पेज है इसका। दूसरी 2008 की जजमेंट है दोस्तों YLR 2679। तीसरी जजमेंट 2008 YLR 2650 और 2007 YLR 2919 पेज इसका है। और लाहौर हाई कोर्ट की PLD 2006 की जजमेंट है जिसका 304 पेज है। PLD 2006 लाहौर हाई कोर्ट 304 पेज। दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC इज नॉट प्रोहिबिटेड। बात यह है कि दोस्तों इसमें किसी किस्म की कोई कानून में ममानत नहीं है, कानून इसमें मना नहीं करता सेकंड स्टेटमेंट को। कुछ वजूहात, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं जिन वजह से कुछ कानूनी नुक्ता जात ऐसे रह जाते हैं, कुछ ज़रूरत ऐसी पड़ जाती है जो सेकंड स्टेटमेंट ली जाती है। इस तरह को काफ़ी ज़्यादा अदालत आलिया के भी जजमेंट्स हैं 2014 की, 15 की, 16 की, जिसमें सेकंड स्टेटमेंट को अदालत आलिया ने मुख्तलिफ केसेस में एक्सेप्ट किया। तो दोस्तों बात यह है कि मसलन मैं एक एग्जांपल दूंगा कि अगर एक लड़की लव मैरिज करती है वो, या उसको कोई बंदा अगवा करके ले जाता है और बाद में उसके साथ ज़बरदस्ती निकाह वगैरह कर लेता है, वो उसको पता चलता है कि एफआईआर कट गई है, तो फिर वो लड़की से वो बयान करवा देते हैं कि 164 का मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया, शादी की है। जब कुछ दिन गुजरते हैं वो किसी तरीके से लड़की उनसे जान छड़वा के अपने माँ बाप की तरफ पहुंच जाती है। उसके माँ बाप फिर उसको दोबारा उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, जिन्होंने अगवा किया होता है अक्यूज के खिलाफ, वो फिर बच्ची को दोबारा 164 में 164 की जो CRPC की स्टेटमेंट है रिकॉर्ड करवाने के मजिस्ट्रेट साहब जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब होते हैं उनके पास आते हैं और वो एप्लीकेशन देते हैं अपने वकील के थ्रू। तो वो फिर सेकंड स्टेटमेंट जज साहब जो होते हैं वो उस बीबी की, उस बच्ची की, उस विक्टिम की, उस विटनेस की वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं
और वो हमेशा दोस्तों सेकंड टाइम जो होती है उसमें कानून में किसी किस्म की कोई ममानत नहीं है। हो सकती है, इसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों ने कहा था जी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने अदालत आलिया की जो जजमेंट्स है, साइटेशन है, मैंने दोस्तों तक ये मैंने बयान की, मैंने बताई, मैंने पढ़कर सुनाई, ताकि दोस्तों को इसकी भी इंफॉर्मेशन दोस्तों तक होनी चाहिए। दोस्तों मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको मज़ीद मेरे आने वाली वीडियो मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें।